हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि सब लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। परीक्षा करीब में है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं, क्योंकि संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार। तो इसमें देखिए, जहाँ किसी बात को क्या होता है, जहाँ बात किसी एक आशय से कही जाए और सुनने वाला उसे भिन्न या दूसरा अर्थ लगा दे, वहाँ क्या होता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है ना। वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। अर्थात जहाँ किसी वाक्य में वक्ता के आशय या वक्ता के द्वारा भिन्न अर्थ की कल्पना की जाती है, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, जैसे हम कुछ कह रहे हैं और जो सुनने वाला है उसे कुछ और समझ रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे क्या है, एक कबूतर देखा हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, उड़ गया वह उड़ गया सपर है। अब देखिए, इसमें वक्ता क्या कह रहा है, एक कबूतर देखा हाथ में, उसने एक कबूतर देखा और पूछा अपर, यानी उसका जोड़ा कहाँ है, दूसरा कहाँ है। लेकिन जो सुनने वाला है वो बोल रहा है कि यह अपर कैसा है, मतलब यह बिना पर के कैसा है, यह तो उड़ गया, क्योंकि इसके पास पर है या सपर है, तो यह उड़ गया, इसके पास पंख है, यह उड़ गया। यह दूसरा जो जोड़ा है उसके बारे में बोल रहा है, लेकिन यह समझ रहा है कुछ और ना। एक कबूतर देखा हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, उड़ गया सपर है, मतलब ये अपर कैसे, क्योंकि यह तो उड़ गया ना। उसी प्रकार से आए हूँ मधुमास के, प्रीतम अइहे नाय, आए हूँ मधुमास के, प्रीतम अइहे नाय ना। तो इसमें भी कहा कुछ जा रहा है और वक्ता के द्वारा यह सुनने वाला जो है उसे कुछ और समझ रहा है, तो क्या है, इसमें भी वक्रोक्ति है। ठीक है, एक ही आप लोग अगर इसको समझेंगे, लर्न करेंगे, तो परीक्षा तक आपको क्या है, बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, जिससे क्या होगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने के चांस बन जाएंगे। इसलिए आप एक ही पढ़िए, लेकिन उसको क्या कीजिए, कन्फर्म कीजिए, अपने माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।